नमस्कार, मैं मोहन सिंह आहलूवालिया, ग्वाला गद्दी वैश्विक वैदिक परिवार। बहुत दिनों से मन में एक बात आ रही थी कि मेरे पिछले 40 साल के अनुभव, चूँकि उम्र तो 50 साल के लगभग है, परंतु मैं जितना समझ पाया उन बातों को, उस उम्र से मैंने सोचा कि कुछ अनुभव आपके संग शेयर करूँ। ख़ास तौर पर इस बात को लेकर भी कि संतों के खिलाफ बहुत सारी बातें, अनर्गल बातें, बगैर सुनी सुनाई बातें, बगैर जानी बातें लोग फैलाते रहते हैं। तो मैं यहाँ पर किसी संत से मैंने कोई बातचीत नहीं करी है और मैं किसी संत का इंटरव्यू भी नहीं ले रहा हूँ। मैं आपको अपने अनुभव बता रहा हूँ कि मैंने संतों में क्या कुछ देखा, और हर दिन मैंने प्रयास करूँगा कि जितने संतों से मैं मिला हूँ आज तक और नज़दीक से मैंने समझा है, उनके संदर्भ में जो मुझे जैसा महसूस हुआ वो मैं बताऊँगा। तो आज मैं बात शुरू करता हूँ आदरणीय श्री विजय कौशल जी महाराज जी से। श्री विजय कौशल महाराज जी महाराज से मेरा मिलना तकरीबन 6-7 साल पहले हुआ दिल्ली में। उनके अंदर एक मैंने जो महत्वपूर्ण बात देखी वो ये देखी कि उनका जीवन जो है वो सरलता पूर्वक, सरलताओं से भरा है। दूसरा, निर्विवाद सा जीवन उनका है, और उसमें भी सबसे जो महत्वपूर्ण बात वो ये है कि अपनी बात को ठेठ ग्रामीण अंदाज में कहना, और जो मन में आया और जो सही लगा और जो उचित समझा उसको तुरंत कह देना। हर बात को सुनना, पेशेंस रखना, और फिर उस बात को सुन कर के व्यक्ति को प्रोत्साहित करने का काम भी सकारात्मक सोच के संग उसको अपने यहाँ से विदा करना, ये मैंने उनके अंदर देखा। दूसरा, कई बार बातें होती हैं कि संतों पे बहुत रुपया है, संतों के होंगे, ऐसे संतों की भी संख्या कम नहीं होगी, परंतु मैं जिन अच्छे संतों से मिला हूँ और मैं आपको केवल उन्हीं संतों के बारे दूंगा जिनको मैंने अपनी नज़र में अच्छे से समझा है और मुझे वो अच्छे लगे। तो अब विजय कौशल महाराज जी की बात करते हैं तो उन्होंने क्या धन संपत्ति कमाई है। तो मैं समझता हूँ कि श्री विजय कौशल जी महाराज जी ने हमको क्या दिया समाज को। तो उन्होंने पहली धन संपत्ति ये कमाई है कि ब्रज के अंदर, पूरे ब्रज में ऐसा कोई जगह नहीं थी जहाँ पर व्यक्ति जाए और भोजन करे। ये ख्याल उनके मन में आया। ब्रजवासियों के अलावा जो ब्रज में भ्रमण करना आते हैं, भगवान श्री कृष्ण के भक्त आते हैं, और दूसरे शब्दों में कहें तो भगवान श्री कृष्ण के गेस्ट आते हैं, वो उनके मन में ख्याल आया और उन्होंने एक निश्चय किया कि मुझे एक ऐसी किचन बनानी चाहिए और किचन बननी चाहिए ब्रज के अंदर। तो उस किचन के लिए जो मैं देखता रहा, जगह जगह कथाएं करना, उन कथाओं से कुछ पैसा इकट्ठा हुआ, उन कथाओं के माध्यम से और लोगों से पैसा इकट्ठा हुआ, और उस सब पैसे से उन्होंने वो रसोई शुरू करा दी जिसमें 1000 या 1200 लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं, और उससे ज़्यादा लोग प्रतिदिन भोजन कर सकते हैं। और ये रसोई, ये बिल्डिंग, ये सब इस्टेब्लिशमेंट हो गया, रसोई शुरू हो गई, और ये काम उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए, मैं समझता हूँ कि हजारों वर्षों के लिए कर दिया। ये उनकी एक कमाई मुझे वहाँ जो नज़र आई, ये कमाई उनकी। अब इस कमाई को आप उनकी निजी कमाई समझते हैं या समाज की कमाई समझते हैं, ये हमारे समझने का अपने अपने अंदाज है। दूसरा, मन मायूस हुआ, मन परेशान हुआ, ऊर्जा की आवश्यकता हुई। तो मैं कई बार माननीय श्री विजय कौशल महाराज जी से मिला, तो वहाँ पर उन्होंने प्रोत्साहित किया। ऐसा नहीं होता कि जीवन में कि संत ने कहा लो ये आशीर्वाद है तो तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे, तुम मुख्यमंत्री बन जाओगे, तुम ये बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता कहीं भी। और ऐसा ना हमें सोचना चाहिए, ना कल्पना करनी चाहिए। जितना उनका सहयोग समर्थन मिला, जैसे कहावत है कि समुद्र सोचे कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ और मुझ पर, मेरे पास अपनी बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन समुद्र भी ये भूल जाता अगर ये बात कहता है कि उसकी सारी शक्ति अलग अलग नदियों से इकट्ठा होकर के आती है, तब वो समुद्र बनता है। यानी नदियों का उद्धार समुद्र पे हर वक्त रहता है। इसी तरीके से आदमी जब विकसित होता है तो उसमें संत महात्मा सद्गुणों पुरुषों का भी बहुत बड़ा योगदान हमेशा रहता है। तो सरलता के साथ वहाँ पर जो देखा, पशु पक्षियों से प्यार, यानी महाराज जी का जो आश्रम मैंने वृंदावन में देखा, उसके पीछे आपको अलग अलग मोर, हिरन, अलग अलग पशु पक्षी वहाँ पर मिलेंगे विचरण करते हुए, और ये सुंदर हरियाली वहाँ पर विकसित की।
और सुंदर विचार हमेशा महाराज जी के मन में मैंने देखे। तो मैं समझ सकता हूँ और कह सकता हूँ कि संतों के संदर्भ में अलग अलग बातें जो कही जाती हैं कि उस सब बातों को यहाँ पर पूरी तरह समूल नाश करता है विजय कौशल जी महाराज जी का चरित्र। दूसरा, सरलता पूर्वक गरीब की मदद करना, ये भाव उनके अंदर जिंदा। और उसमें भी अपना आप को ये नहीं दिखाना कि भाई मैं तो बहुत बड़े घर का व्यक्ति था, मैं तो बहुत महान मतलब प्रभावशाली, महान तो है वो लेकिन प्रभावशाली ताकतवर, वो तो कहते रहे महाराज जी को। मैंने जितनी बार सुना कि हम तो जब वो संघ के प्रचारक थे तब के अनुभव बताए और शुरुआती दिनों के अनुभव बताए और ब्रज की भी बातों को समझाया, बताया कि कैसे ब्रज में भोजन की व्यवस्था भी संतों के लिए नहीं होती थी। तो अपनी पुरानी बातों को निष्पक्षता के साथ मतलब एक तरीके से साफ तरीके से उस बात को कहना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है। और सभी के लिए समुचित तरीके से सोचना, विचार करना, ऐसे उन महाराज जी में मैंने देखा। और मैं समझता हूँ कि उस तरीके के करैक्टर के संतों की कमी नहीं है। और दूसरा, अंतिम फाइनल मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग ये बात करते हैं कि भाई संतों के मामले में या कुछ बातों के, कई बार उच्च विद्वानों के मामलों में, उनको ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि उनका खुद के इन बातों को करने के साथ उनका खुद का योगदान समाज के लिए क्या होता है। संत का योगदान, जिसने शादी नहीं करी, परिवार नहीं बसाया, सारे समस्त संसार को, लोगों को अपना परिवार माना, हो सकता है थोड़ी घनी कमियां व्यक्तित्व में रह जाती होंगी, वो तो प्रत्येक मनुष्य में रहती है, क्योंकि संत भी भगवान तो है नहीं। और जो भगवान है उसमें भी कमियां लोगों ने ढूंढ दी थी, इसलिए उन कमियों को ना ढूंढ करके उनका सकारात्मक विचार ढूंढिए, उनके सकारात्मक ख्यालों को ढूंढिए जिसमें वो समाज को क्या क्या देते हैं। और जो आप संगत, मतलब जिन लोगों से आप मिलते हो, आपकी सोच चिंतन कैसा, वैसे संत भी आपको मिलते हैं। तो मेरा मानना ये है, इन संतों के पास अपना निजी बैंक बैलेंस नहीं है, कोई बहुत बड़ा अकाउंट नहीं है, जो है एक ट्रस्ट बना दिया। और ट्रस्ट भी अलग अलग जाति बिरादरी समुदाय के लोग उस ट्रस्ट में शामिल हैं, अलग अलग जगहों के लोग उस ट्रस्ट में शामिल हैं, और वो ट्रस्ट फिर अलग अलग तरीके के सेवा कार्यों को करता है। तो यानी उन्होंने कथा से, दान से, दक्षिणा से जो भी मांगा, वो अंतिम चरण में वो सारा कुछ ट्रस्ट के माध्यम से समाज को वापस दे दिया। ये संत की परिकल्पना मुझे समझ आई है। तो आज मैंने आपसे श्री विजय कौशल महाराज जी की बात करी। कल मैं इसी तरीके से बात करूंगा मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास महाराज जी की बात। और अंतिम बात फिर एक बार दोहराता हूँ कि मैं एडवाइस भी करूँगा जो मुझे सुनते हैं और समझते हैं कि आप जब वृंदावन जाएं तो श्री विजय कौशल जी महाराज जी से अवश्य मुलाकात करें, उनकी सरलता को समझें और वहाँ पर मन लगेगा, पॉजिटिव एनर्जी के साथ उनके आश्रम में आप महसूस करेंगे। और एक बार मिलने के बाद आपको लगेगा कि मुझे बार बार मिलना चाहिए, और उनके मिलने से मेरे अंदर शक्ति विकसित होती है, ऐसे मन के ख्याल आपके अंदर आएंगे। तो ऐसा करके मेरे जो विचार थे संतों को लेकर के, इस विचार को मैं आगे बढ़ाते हुए कल बात करूंगा श्री राजेंद्र दास जी महाराज मलुक पीठाधीश्वर वृंदावन जी के बारे में। नमस्कार, धन्यवाद। मैं मोहन सिंह आहुजा।